अस्सलाम वालेकुम एमएलएन कैसे। मैं डॉक्टर हिना कौसे और आज हम बात करेंगे मिथ्स एंड फैक्ट्स की। मतलब कुछ सोच है जो सिर्फ सोच है, हकीकत नहीं है। तो हम आपको हकीकत से रूबरू करवाना चाहते हैं, इसलिए आज हमने ये टॉपिक उठाया है, मिथ्स एंड फैक्ट्स इन डेंटिस्ट्री। तो आपको मैं बता दूं कि बहुत सारी पब्लिक ने या कुछ डेंटिस्ट के लिए या डेंटल ट्रीटमेंट्स के लिए मिथ बना के रखा है। तो वो मिथ जो है सिर्फ एक सोच है। आज उसको क्लियर करेंगे। पहला है कि दांतों की सफाई करवाने से दांत हिलने लगते हैं। तो क्या ऐसा है? क्या आप भी ऐसे ही सोचते हैं? क्या कभी आपने ये ट्रीटमेंट करवाया है, दांतों की सफाई करवाई है? क्या आपके दांत हिलने लगे हैं दांतों की सफाई करने से? अगर ऐसा है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। अगर दांत हिल रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई दूसरी वजह है। अगर आप दांतों की सफाई कर रहे हैं, सफाई करवाने से दांत नहीं हिलते। सफाई से सिर्फ गंदगी और कैल्कुलस जो टर्री दांतों में जमा हो जाती है वो निकलती है। दांत स्वस्थ हो जाते हैं, कमज़ोर नहीं होते बिल्कुल भी। तो दांत की हेल्थ और अच्छी हो जाती है सफाई करवाने से। एग्ज़ाम्पल है कि एक फ़ैन है, हमने फ़ैन ले लिया है। फ़ैन एज एग्ज़ाम्पल, वो चल रहा है, यूज़ हो रहा है, गर्मियों के सीज़न में भी यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा आजकल। तो फ़ैन पे हम जितना फ़ैन को चलाएंगे उस पर गंदगी जमा होती जाएगी। ऐसा ही हमारे दांतों का भी है कि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं और हमको सिर्फ ब्रश करने से क्या होगा? तो फ़ैन पे हमने सिर्फ झाड़ू मार दिया या डस्टिंग कर दी तो फ़ैन का डस्ट निकल गया? नहीं। तो हमको उसको क्लीन भी करना है, उसको साबुन का पानी से या इसको पोंछ के अच्छे से रखना है। तो ऐसे ही स्केलिंग करवाना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको दांत क्लीन रखना है, दांत को स्वस्थ लगाना है, तो स्केलिंग कराना आपके लिए ज़रूरी है ना। तो ये है कि सफाई से सिर्फ गंदगी निकलती है और आपके दांत स्वस्थ होते हैं, दांत कमज़ोर नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा एक मिथ है कि दांत का इलाज अगर हम करवाते हैं तो उसमें बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है। ऐसा नहीं है। कुछ केसेस में, कुछ इलाज में ऐसा हो सकता है कि आपको पेन हो, जैसे आपको इन्फेक्शन ज़्यादा हो, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ों की वजह से आपके डेंटल ट्रीटमेंट्स पेनलेस होने लगे हैं। एटलीस्ट 70% केसेस अब पेनलेस रहते हैं। तो आप ये सोच हटा दीजिए कि अब हम दांत के डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमें दर्द होना है। ये एक मिथ है, ठीक है। दूसरा मिथ है, दूसरी सोच ये है पॉपुलेशन की, जो पब्लिक हमारे पास आती है, ये पता नहीं कहाँ से उजागर हुई है कि दांत निकालने से आँखों की रोशनी चली जाती है। आँखों की रोशनी जाएगी? दांत का और आपके आँख का कोई रिलेशन है? दांत की नस से अलग होती है, आँखों की नस से अलग होती है। इंजेक्शन हम दांत की नसों में देते हैं, ठीक है। फिर एक्सट्रैक्शन हम उतना ही पार्ट का जो है आपका दांत निकालते हैं, ठीक। तो आपको दांत निकालने की ज़रूरत है, तो आप दांत नहीं निकलवाओगे तो क्या होगा? ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आपने सड़ता हुआ दांत उसी जगह पे छोड़ दिया तो क्या होगा? ये बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर कभी हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आपका दांत सड़ गया है, उसे निकालना ज़रूरी है तो निकालना ही पड़ेगा। तो इससे आप ये सोचिए कि दांत निकालने से आँख चली जाएगी या आँख की रोशनी चली जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दांतों की नसें और आँखों की नसों का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा एक और मिथ मैंने सुना है कि मैम दांतों के रगड़ रगड़ के साफ़ करेंगे तो दांत तो साफ़ हो जाएंगे ना। तो ऐसा नहीं है। दांत को अगर आप हार्ड ब्रश लोगे या ज़्यादा रगड़ के साफ़ करोगे तो दांतों की जो लेयर्स होती है वो 3 लेयर्स में डिवाइड होता है। तो पहले की जो लेयर होती है वो इनेमल लेयर होती है। आपने सुना ही होगा कहीं पे, अगर आपने सर्च किया होगा कुछ भी, तो इनेमल लेयर होती है। तो इनेमल अगर आप ज़ोर से प्रेशर लगा के उस पर ब्रश करेंगे तो इनेमल घिस जाएगा, और एक बार इनेमल घिस गया तो आपको डेंटिन का सेंसिटिविटी होने लगेगा। तो सेंसिटिविटी होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे अगर आप रोज़ घिस के या हार्ड ब्रश का इस्तेमाल करके अच्छे से घिस के दांत साफ़ करेंगे। हम आप लोग को ये लगता है कि आप तेज़ से ब्रश करेंगे, खूब घिस घिस के ब्रश करेंगे तो आपके दांत साफ़ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप डैमेज कर रहे हो दांत। और एक मिथ और है कि दूध के दांत का इलाज क्यों कराएं हम? दूध के दांत का इलाज क्यों कराना? वो तो गिर जाने वाले हैं, है ना। वो तो एक टाइम आएगा कि वो गिर जाएंगे, तो हम उस पर पैसे क्यों वेस्ट करें? तो ये मिथ है। और मेरा फेवरेट टॉपिक भी है,
पर बच्चों के दांत को बचाना चाहिए, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, लेकिन इस पर आप नहीं जा रहे हैं। इस पर और मैंने वीडियोस डाली है, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो आपको दूध के दांतों को बचाना भी ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। तो इस सोच पे ना जाएं कि हाँ वो प्राइमरी टीथ है या दूध के दांत है तो निकलने ही वाले हैं। तो आपको बच्चों के दांतों को भी बचाना है। तो इस सोच से उभरना है कि आपके दूध के दांत बचाए नहीं जा सकते, या उसका कुछ काम नहीं है, वो आगे जाके नेचुरल टीथ आना है, या उसका ध्यान नहीं देना है। 106 भी है कि अगर मसूड़े से खून आता है तो ब्रश करने के लिए बंद कर देना चाहिए। तो अगर मसूड़ों से खून आता है तो ब्रश करना बंद नहीं करना चाहिए। मसूड़ों से खून आता है तो उसका ये कारण है कि आपको मसूड़ों की कोई बीमारी है जो आपको डेंटिस्ट के पास जाके ही सही होने वाली है। तो आप ये मत सोचिए कि मसूड़ों से खून आ रहा है तो मैं ब्रश करना बंद कर दूँगी तो मसूड़ों से खून नहीं आने वाला है, वो प्रोग्रेस कर जाएगा। जो बीमारी है आपका वो फिर प्रोग्रेसिव स्टेज पे। कि अफवाहें जो है वो तो बढ़ती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी आ रही है, नई चीज़ें आ रही है, अफवाहें बढ़ रही है। तो अफवाह पर नहीं, आपके अपने डॉक्टर पर भरोसा करो, ट्रस्ट रखो। वो डॉक्टर है, वो आपको सही सलाह देगा। वो भी चाहता है कि मेरे पेशेंट्स ठीक हों, अच्छा हो जाए उनका हर चीज़, वो पूरी कोशिश करता है। तो आप मिथ्स पे भरोसा नहीं करें। डॉक्टर अगर आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, टाइम निकाल के आपको बता रहा है, तो वो आपके अच्छे के लिए बता रहा है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप जो है डेंटिस्ट से कंसल्ट लें, अफवाह पर ना जाएं।